दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की अजीम रियासत को ड्रामाई शक्ल में दिखाने के लिए तुर्की का ये सफ़र जारी है और इस सफ़र में तुर्की दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल दास्तान एक बेहतरीन दास्तान है, बिल्कुल इसी तरह महमद बुज़दाक का लिखा हुआ अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ भी एक बेहतरीन ड्रामा है। दोस्तों, इस सीरीज़ को बनाने के बेशुमार मक़ासद हैं। अगर इनको गिनने लग गए तो वीडियो इसी में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बेहतरीन सीरीज़ को सुपरहिट बनाने में इसके मरकज़ी किरदार यानी अर्तुगरुल बामसी और तुर्गुत का भी बड़ा रोल है। देखने वालों को इनके दरमियान बॉन्डिंग इतनी पसंद आई कि अब उनको अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के बाद किसी और सीरीज़ में एक साथ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इनको एक साथ किसी और सीरीज़ में देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, तुर्क सदर के हालिया इक़दाम में से एक कदम इस तरह की सीरीज़ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ की कामयाबी के बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यके बाद दीगरे नए नए ड्रामे हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इन ड्रामों को देखकर तो यूं लगने लगा है कि इससे पहले पता नहीं हम किस दुनिया में जी रहे थे। यानी हमारे मुसलमान हुक्मरान ऐसे अजीम बादशाह गुजरे हैं और इतने ताकतवर थे, इसका हमें पता ही नहीं था। क्योंकि दोस्तों, किताबों को तो हमने कभी खोल कर पढ़ा नहीं, लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि कभी हमारे मीडिया ने ऐसी सीरीज़ बनाई भी नहीं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं रहा कि अब हमें पाकिस्तानी और इंडियन सीरीज़ को देखना छोड़ देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की की इस्लामी और तारीख़ी सीरीज़ को ही देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वो जिस मेहनत और लगन से ये सीरीज़ बना रहा है, हमें इसको अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि महमद बुज़दाक ने ख़ुद कहा था कि अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी पर मेरे पास सिर्फ चंद सफ़हात थे, जिसको एक पूरी कहानी की शक्ल दी और फिर इस कहानी को ड्रामे की शक्ल में ऐसा ढाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। और फिर इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई तारीख़ी सीरीज़ की। और जिनको पहले अवाम देखना पसंद नहीं करती थी, यानी पहले हर वक्त बॉलीवुड और हॉलीवुड ही लोगों के ज़हनों में बैठा हुआ था, आज हर दूसरे शख्स के ज़हनों में तुर्की के ड्रामे ही चल रहे हैं। दोस्तों, इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया था कि वो अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर मबनी एक सीरीज़ बनाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको हैरान कर देने वाली बात बताऊं कि तुर्की की इन सीरीज़ के बाद तो अब इंडिया ने भी ऐसी सीरीज़ बनाई है जो कि मुग़ल बाबर की ज़िंदगी पर मबनी है, जिस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी थी, वो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको बखूबी इल्म हो गई कि 2023 का साल बहुत सारी तब्दीलियों का साल है। हमें 2023 से पहले पहले तुर्की की जानिब से वो कुछ दिखाया जाएगा जिसका शायद हमें पहले पता भी ना हो। यानी अगर यूँ कहा जाए कि तुर्की की हुकूमत ख़ुद ये सीरीज़ बनवा रही है तो इसमें गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जंग अब कुछ ऐसे मोड़ पर आ गई है कि अब इसको मीडिया के ज़रिए और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही लड़ा जा सकता है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ की वो दहशत बन चुकी है कि अब तो नेटफ्लिक्स ने भी इसको रिमूव कर दिया। यानी आप खौफ खुद देख सकते हैं इस्लामी सीरीज़ का। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के बाद कुल्लुज़ उस्मान और इसी तरह सल्जूक और बारबरोसा सीरीज़ भी रिलीज़ की जा चुकी हैं। लेकिन जो ऑडियंस अर्तुगरुल गाज़ी की थी, वो ये तमाम सीरीज़ इस ऑडियंस की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। यानी अर्तुगरुल गाज़ी की अगर पाकिस्तान में चलने की बात करें तो इस सीरीज़ को दोबारा 4 चांद लग गए पाकिस्तान में आने के बाद। तो ऐसे में जब पाकिस्तान में हर जानिब ही इसका नाम लिया जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही होगा। तो जो बाहर की दुनिया है वो भी इस सीरीज़ को मजबूरन किसी न किसी हवाले से देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अब तुर्की को यही लगने लग गया है कि अब हमने अगर कोई ड्रामा बनाना है तो वो पाकिस्तान के नाजरीन के लिए भी बनाना है, क्योंकि असल शोहरत तो पाकिस्तानी अवाम ने दी है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद अर्तुगरुल गाज़ी के मरकज़ी किरदारों की अगर बात करें तो उन्होंने लोगों को एक अलग लेवल पर ही अपना गर्विदा बनाया, यानी तुर्गुत और बामसी वगैरह। तो अब तुर्की के राइटर्स और प्रोड्यूसर की यही कोशिश होगी कि इन तीनों यानी अर्तुगरुल, बामसी और तुर्गुत को एक साथ किसी और सीरीज़ में इकट्ठा किया जाए। तो ये दोस्तों हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुल्लुज़ उस्मान सीरीज़ भी इस लेवल तक रेटिंग हासिल करने में नाकाम रहा। तो तुर्की अब कोई ऐसी सीरीज़ बनाने के बारे में सोचेगा जिसमें सल्तनत उस्मानिया बहुत सारे ऐसे मार्कों का जिक्र होगा जो कि हमें अभी तक नहीं देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों, इन सीरीज़ का डायरेक्ट 2023 के साथ लिंक है
معاہدہ لوزان کا ختم ہونا اور پھر سے سلطنت عثمانیہ جیسی ایک ہوا کا چلنا اور 2023 سے محض 4-5 سال پہلے ان سیریز کو چلانا یہ کوئی اتفاق نہیں۔ دنیا کو سمجھانا ہے اور یہ باور کرانا ہے کہ تم اگر کچھ بھول گئے ہو تو اس کو ذہن نشین کر لو کہ معاہدہ لوزان کو 100 سال پورے ہونے کو ہیں۔ لیکن دوستو اسی طرح کے مضبوط میسج کے لیے ترکی کو کوئی اور سٹرونگ سیریز بنانی پڑے گی جس میں ارطغرل غازی، ترگت اور بامسی کو ایک ساتھ پھر سے جنگجو بنا کر پیش کیا جائے گا۔ طیب اردگان اب ایک بڑے لیڈر بن کر ابھر رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کا گڑھ ترکی جو خود اپنے ترکوں کو پروموٹ کر رہا ہے، تو طیب اردگان بھی اب محمد بزداق کو اسی طرح اپنے ترکوں کو پروموٹ کرنے اور تاریخی سیریز بنانے کے لیے پش کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اب ترکی جتنی بھی سیریز بنا لے، اگر ان لوگوں یعنی ارطغرل، ترگت اور بامسی کو ایک ساتھ کاسٹ نہیں کرے گا تو ڈرامہ تو چل جائے گا لیکن ارطغرل غازی سیریز جیسی شہرت شاید نہ پا سکے۔ دوستو ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حال ہی میں ترگت اور بامسی پاکستان آئے اور پاکستانیوں کا جنون، جذبہ اور ان کے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نہ صرف ترگت اور بامسی حیران ہوئے بلکہ ترکی کے دیگر اداکار بھی حیران رہ گئے کہ پاکستان میں اس قدر چاہنے والے ہیں ان کے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی اور لاہور پورا امڑ آیا ان کو دیکھنے کے لیے۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک الگ لیول کا جنون ہے لوگوں میں۔ تو دوستو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب محمد بزداق کوشش کریں گے کہ ان تینوں کو ایک بار پھر سے اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ارطغرل غازی سیریز کا اختتام اب قریب ہے، اور وہ ختم ہوا تو پھر سے وہی بےہودگی اور فحاشی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اپنی ٹی وی سکرینز پر۔ لیکن دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد بزداق کو ابھی سے ہی لاکھوں میسیجز ڈیلی بیسس پر موصول ہو رہے ہیں اسی بات کو لے کر کہ آپ کوئی اور ایسی سیریز بنائیں جس میں ان تینوں کو لازمی کاسٹ کریں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب محمد بزداق کوئی ایسی بہترین سیریز لائیں گے جو کہ ہمیں پھر سے ارطغرل غازی سیریز کی یاد تازہ کر دے گی۔ دوستو کیا آپ بھی ارطغرل، ترگت اور بامسی کو ایک ساتھ کسی اور سیریز میں دیکھنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔